लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं कह रहे हैं कि एक बात बोलेंगे, कल 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे आप लोगों। एज अ चीफ गेस्ट मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है। और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद कॉल करूंगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे हैं। हाँ दीदी अब आवे हैं प्रोग्राम में। ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे हैं भाई हम। शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है और इसलिए नहीं किया है कि मुझे बुरा लगा। मैं बस यही इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले कल मेरे से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, छोटे बड़े कलाकार होंगे जिनको ये चीज़ फेस ना करना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है, मैं पता है मैं 10 दिन से 15 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ सोचे समझे, मैं सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज़ की एक्टिंग करी, आवाज़ की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। और फिर क्या होता है कि उस मौके में आप लोग क्या करते हैं। सर भावुक मत होइए। हाँ मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था। मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है। उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ बिल्कुल क्या ही है। लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते। हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया है, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष से कब से बुलाए थे कि इवेंट मैनेजर? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था और उनके प्यार से बड़ा भैया पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरे नहीं हैं, मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाकर प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूँगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते।
एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। अच्छा अभी 55 लाख बात लोगों के बताइए कि इसके बाद जब वो चले गए, इसके बाद बहुत सारा ऐसा पोस्ट चल जिसमें बताया जा रहा है कि आप कल नहीं आए, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया है? हाँ, ये जो आपने पूछा, आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। एक होता है कि चलिए आप बिज़ी हैं, मनीष भैया चलिए आप बिज़ी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया, शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। ऐसे कैसे मतलब जब यहाँ तब नहीं मिलवाए आपको? हम एक बात बताना अच्छा, चाहेंगे, एक बात सुनिए मेरा, हम एक बात बताना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हमसे। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना हम उसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोता नहीं है, लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये गलत है। आदर्श भैया एक सुशांत सिंह राजपूत मेरा भैया रात भर रोया है है और उनकी आवाज भी दबा दी गई। आप भी उन्हीं कदम पे हैं ये और चीज़ गलत उनसे भी है। ज्यादा लोग टैलेंटेड कहते हैं कि और लोग आपकी कहते हैं आवाज कि दबाई जा रही है। एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का नाम दबा कर घूम रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है, बिहार पीछे है, और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रोंदा जा रहा है। अरे कम से कम एटलीस्ट कदर तो कीजिए, ना जाने मेरे साथ जो गिटार बजाने वाले भाई लोग, वो लोग बिहार में ही प्रोग्राम करने वाले और बिहार में ही खुद बुलाया था, और सोनू सूद जी ने खुद बुलाया। और मैं आप लोगों से बस आज उन्होंने ये बोला, मेरे को इस बात का बुरा लगा। दोनों जोड़ा यहाँ पे बहुत प्यारा भाई। मुझे नहीं पता। और आज सुबह जो कॉल आया मुझे, आदर्श जी एक सवाल है, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था तो टिकट का प्रमोशन क्या आप लोग भी किए थे? देखिए मुझे तो पता था कि मैंने टिकट के बारे में, हाँ बिल्कुल मुझे बताया गया था कि आदर्श तुमको एक वीडियो बनाना है। और वो मैम भी परेशान थी, जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो भी परेशान थी कि टिकट के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे कॉल आया कि आदर्श लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनू सूद और मनीष भैया लोग तो बिहार को सपोर्ट करते हैं, तो टिकट कहाँ से आ रहा है, टिकट का मामला कहाँ से? तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि ये वाकई में सही बात है, आए होंगे जरूर कुछ ना कुछ तो चार्ज किए होंगे। लोग तो मूर्ख नहीं हैं और हम भी तो मूर्ख नहीं हैं। लेकिन मैंने फिर भी गुजारिश करी लोगों से कि जब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं तो सोनू सर हम उनके फैन हैं। हाँ बिल्कुल, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग उन्हीं का और हम बस यही कह रहे हैं कि एक बात बोलिए, कल 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे आप लोगों तक। हम लोग पहुंचा के बिहार में ही प्रोग्राम हुआ और बिहार के ही प्रतिभा को दबा दिया गया। इसके पीछे आप क्या कहना चाहिए? बिहार में दो ही आइडियल है भाई, पहला सुशांत था, दूसरा आदर्श था। सुशांत को भी दबा दिया गया और एक आदर्श आनंद जो इतना उभरता हुआ प्रतिभा है, इसको भी दबाने में लोग और मैं लगे एक हुए चीज़ हैं। आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया, कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सकते माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों, क्या होटल में रह गया? कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से, अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका, बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते हैं सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन उनसे ज़रूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उसके साथ ज़रूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे
छोटा मोटा बात है ये? पत्रकार क्या होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? माध्यम होता है। छोटे छोटे गलतियों को उठाना, और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे ये पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात को, बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं वो, लगता है आपको पत्रकार हैं? ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए मेरे उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है, तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या ये? देखिए ये सोचते मेरा जो हैं कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं। बिहार में लोग सिर्फ और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप किसी आते के ना रहे। हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है, दिल पे मैं ठेस पहुंचा? श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं, जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। कि सुनो भैया के लिए नहीं, पहले सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और आगे उनके कहने पे हम ये कहना चाहेंगे कि छोटी मोटी बात इग्नोर करते हुए चलो, तो हमसे तो इग्नोर नहीं होगा भाई। नाली का छेदा छोटी बड़ा बात नहीं है, आप छोटे बात आगे हम बता रहे हैं। आगे का बात यही है कि आगे जो कह रहे हैं कि छोटी मोटी बात इग्नोर करते हुए चलो, तो हमसे ही सब नहीं होगा। बिहार का लड़का है, डंका का चोट में सीना ठोक के बात करते हैं। तो कहने का बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि इग्नोर करते हुए चलो, ऐसा तो आते जाते रहता है। तो हमको यही कहना चाहेंगे, जो मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, जो मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, आई बाहर शाख पे कली भी खिल गई। तो बस इंतजार था हमको जिसका, वो गुल खिला नहीं, नसीब में था जो हमको नहीं मिला। खैर आने वाला कल मिला देगा। लाए थे उसमें से 2 लाइन बस हम बस एक सिंपल सा शॉर्ट सेंटेंस में यही कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। माँ का सलाम साहब, सलाम कर रहे साहब, भाई नमाज बोल रहे साहब। अरे जब तक तोड़ेगा नैप तब तक छोड़ेगा नैप। तैयार है? बहुत बड़ा है, बहुत आकार है थोड़ा में। अरे फराम है फराम, तक कैसे उखाड़ता तोड़िया कर हम। तैयार है? तैयार है। आज सोनू सूद सर आपको मैं सलाम कर रहा है। आप बिहार आए हो, मैं आपको सलाम ठोकता है। मैं आपको बस यही बोलेगा साहब कि इसी तरह से काम करते रहने का, आपको सब लोग प्यार करता है। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। पहला हमारे ऋतिक रोशन सर। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक गाइस। हाय, दिस इज ऋतिक रोशन हियर गाइस, लव यू। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एंड थैंक यू सो मच। सोनू सर आप भी आए, एंड वी लव यू सो मच। बस यही कहना चाहते हैं कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, बस यही कहना चाहते हैं। और कि अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जसली हकदार होगा। वी लव यू सर। अब सोनू सर की आवाज़ हम जो करने वाले थे वो माइक में अच्छा लगता, लेकिन खैर कोशिश करते हैं, गला भी फंस गया, सोए भी नहीं भैया। तो सोनू सर एक मूवी है शूट आउट एट वाटला, उसमें हमारे जो मनोज वाजपेयी सर है वो बोलते हैं, हमारे जो रोनित रॉय हैं वो आकर बोलते हैं, गाड़ी में बैठो तुम दोनों। मनोज वाजपेयी वारंट लाया, अरे गवाह है तेरे पास। सुपर सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। पूरे मोहल्ले ने देखा तुम दोनों को ये करते हुए, गाड़ी में बैठो। उसी में हमारे सोनू सर बोलते हैं, आवाज़ अगर थोड़ी बहुत सुनाई दे तो
40 रुपये चाहिएगा। सोनू सू सर, दिस इज फॉर यू। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह बापू का नहीं हमारा बंदा। तो ये सब सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करी थी, बट खैर कोई बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने अच्छा किया। देखिए मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। श्री कृष्ण जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, महादेव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, लोग ये भी कहेंगे तुम बुरा हो, तुम ये हो। तो देखिए हम बस सिंपल सा बात यही कहेंगे कि किसी के नज़र में मैं अच्छा हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ। दरअसल बात ऐसी है साहब, जो जैसा है मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। तो गाइज आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा कि क्या हुआ है हमारे आदर्श भाई के साथ। तो ये मैं इसीलिए आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ कि है ना उनके साथ बुरा हुआ है। बहुत सारा वो कॉन्फ्रेंस भी रखे, सारा चीज़ किए क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ। उन्होंने क्या क्या तैयारी नहीं कर रखा था, ठीक है। एक बिहार का लड़का के साथ ऐसा हो रहा है और बिहार झारखंड के लड़का, क्यों बिहार और झारखंड एक ही आप लोग जानते हैं। तो फिर ऐसा हो रहा है तो आप लोग को सपोर्ट तो करना बनता है ना। प्लीज़ आप इस वीडियो को, मैं यही चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आदर्श आनंद का जो भी वीडियो आपको दिखता है वो आप इतना ज़्यादा शेयर करें ना कि बिहार झारखंड के बच्चों के साथ जो टैलेंटेड है, जो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और आदर्श आनंद ने भी कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा था कि आगे जो लोग आएंगे इस फील्ड में या कहीं पे भी, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। उनको पता है आदर्श आनंद को कि वो कितने टैलेंटेड है, उनके अंदर क्या टैलेंट है, उन्होंने कहा भी है। तो आप ये वीडियो देख ही लिए होंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।